ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया, आपका शुक्राना सत्संग करने का। मैं यहाँ कैलिफोर्निया यूएसए से सत्संग कर रही हूँ। इस टाइम यहाँ पे दोपहर के 12:48 हुए हैं और डेट है 6 दिसंबर। तो मैं संगत जी आपसे शेयर करूंगी कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में पैर कैसे लिया। गुरु जी के साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ जुलाई 2024 में, थोड़े महीने पहले ही। तो उससे पहले मैं, ये नहीं कि मैं गॉड में विश्वास नहीं करती थी, मैं विश्वास करती थी गॉड में। लेकिन होता है ना, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होती है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो आपको टिकने नहीं देता संगत जी। आपकी सभी लाइफ या खुशियां तहस नहस कर देता है। तो गुरु जी ने मेरी लाइफ में आके मुझे ऐसा पाथ दिखाया, मेरा ऐसा मुझे क्लीन किया कि वो मेरा सभी पीछे कर दिया, जो भी मेरी नेगेटिविटी थी। ऐसा नहीं है कि अब नेगेटिविटी नहीं आती, अभी कभी कभी आ भी जाती है, लेकिन वो गुरु जी गाइड करते रहते हैं हमें। जैसे कि किसी की निंदा करने से मना करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यहाँ मेरे माँ बाप इंडिया में है, तो कभी कोई बात शेयर करनी हो या फ्रस्ट्रेटेड हो या किसी के बारे में हो, गुरुजी के तो मैसेज आते रहते हैं कि मेरी फोटो या मेरे स्वरूप से, सॉरी, मेरे स्वरूप के साथ शेयर करो। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि माँ बाप भी तो एक गुरु के समान ही है ना। तो हम उनसे भी भावनात्मक या इमोशनल होके बातें शेयर कर देते हैं किसी के बारे में, या आपको किसी से प्रॉब्लम है। तो मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत कनेक्ट हूँ, तो उनसे बात हो जाती है, फिर मेरे दिमाग में आता है तो ये तो मैंने निंदा कर दी। आ, लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि निंदा बहुत ज्यादा करती हूँ। कुछ भी, मतलब जो मुझे किसी की चीज अच्छी नहीं लग, अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है या मेरा दिल दुखाया है, मैं उसके साथ अच्छी चल रही हूँ, फिर भी वो मेरे साथ नेगेटिव है, तो मुझे हर्ट होता है। तो मेरी आदत नहीं है कि मुझे खुद के अंदर मैं ज्यादा बातें रखूं, वो मुझे सिक कर देता है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। सो मुझे अपनी बातें बाहर निकालनी ही होती है, मैं अपने अंदर नहीं रख सकती बातें, स्ट्रेस वाली, टेंशन टेंशन वाली कोई भी। तो गुरुजी ने मुझे काफी बार कहा है कि अब बेटा मेरे स्वरूप के साथ बातें किया करो। मैं ट्राई भी करती हूँ। गुरुजी प्लीज मुझे माफ करिएगा, आई एम सॉरी। प्लीज आप मुझे ऐसी बना दो कि मैं किसी के साथ भी बातें ना करूं, आपसे ही करूं, सब कुछ आपसे शेयर करूं। जहां जाना है, चाहे मुझे शॉपिंग जाना है, चाहे मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, आप ही मेरे साथ रहो। तो संगत जी, ऐसा ही मेरा लाइफ चल रही थी। तो मुझे काफी, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक भी हुए थे, उसकी वजह से मेरी न्यू मैरिड लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम आई। किसी ने ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि इसका तो बच्चे भी ना हो, घर ही उजड़ जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक के साइन क्या होते हैं। अगर लाइफ इतनी ज्यादा, मतलब कि टेंशन थी शादी के बाद इतनी ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। स्ट्रेस के कारण मुझे थायराइड हो गया, तो मेडिसिन के साथ तो ठीक रहता था, लेकिन फिर भी मैं मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी आदत थी, अगर मेरे साथ कोई गलत करता है या मैं सबके साथ ठीक रह रही हूँ, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता संगत जी, कि मैं अच्छी चल रही हूँ। मुझे चालाकियां नहीं अच्छी लगती। अगर कोई जैसे कि चालाकी करता है ना, तो मुझे गुस्सा आने लगता है कि हम इसके साथ ऐसा पॉजिटिव चल रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो गुरुजी ने हमें गाइड किया कि ये सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, हम सभी को अच्छा समझने लग जाते हैं, अपना जैसा समझते हैं कि हम इसे बातें शेयर करें, ये अगर आज अच्छा है तो ये हमेशा अच्छा रहेगा। ये थॉट हम अपने माइंड में बना के रहते हैं, लेकिन ये थॉट नहीं बनाना संगत जी हमें, क्योंकि हर इंसान
कोई भी हो, अगर आप जीवित हो तब तो आपकी निंदा होगी होगी, तब आपको लोग बुरा कहेंगे, अपने भी बुरा कहेंगे। मरने के बाद तो कोई भी कितना भी बुरा हो, चाहे कोई घोर पापी हो जिसने ब्लैक मैजिक किया हो, या सभी को पता भी उसके बारे में ये औरत अच्छी नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, तो संगत जी सभी यही कहते हैं कि अच्छा था। हाँ, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी तो मतलब कि मरने के बाद बोल ही देते हैं ना कि अच्छा था वो। जीवित बंदे की ही निंदा होती है। जो बंदा, ये हमें गुरुजी ने एहसास कराया। तो संगत जी पहले मैं गुरुद्वारे जाती थी, या किसी के घर में अगर किसी ने पाठ रखवाया, चाहे सुखमनी साहब का, कोई भी जपजी साहब, तो मैं जाती थी। मैं कभी भी फोकस नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लंगर खाने ही जाना है, जैसे सभी जाते हैं। दिमाग में कभी बात ही नहीं आई ऐसी। तो मैंने ऐसे ही जाना कि मैंने सुनना नहीं, मैंने कड़ाह प्रसाद के टाइम जाके ले लेना, जैसे बच्चे थे, माइंड सेट वही हुआ था। तो शुरू से लेके अब तक ऐसे ही करना कि गुरुद्वारे में लंगर ही खाने जाते हैं लोग, वहाँ कौन सा सुनता है लोग। क्योंकि जब हम पब्लिक में होते हैं ना संगत जी, तो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, अब कौन सा गुरुद्वारे कोई ध्यान देता है। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा मतलब भांडा क्लीन किया कि उन्होंने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि अगर आप थोड़ा टाइम के लिए भी सत्संग सुनते हो या पाठ सुनते हो, है ना, अपने कानों में डालते हो, अपना ध्यान लगाते हो, तो वो आपके काम आता है, वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाता है संगत जी। तो अब मैं गुरुद्वारे जब जाती हूँ ना, तो वहाँ वो जो लगा होता है, चाहे मुझे समझना है, मैं वहां पे फोकस करती हूँ पॉजिटिविटी के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान लंगर की तरफ है या संगत है या हम वहां घूमने जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अब माइंड, वो माइंड सेट लेके अभी मैं जाती नहीं हूँ। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, उन्होंने मुझे काफी चेंज किया है। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे इतना गाइड किया, इतना सारा मुझे प्यार दिया गुरुजी। आपका गुणगान मैं किन शब्दों में करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। तो संगत जी, जैसे मुझे थायराइड था, तो मेरा जो फर्स्ट बेबी था, उसके बाद मेरा थायराइड डोजेस तो मेरी 50 mg थी। तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने 75 mg बढ़ा दी, कि प्रेगनेंसी में बच्चे के कारण थोड़ा हाई डोज चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी हार्मोन्स चाहिए। तो संगत जी ऐसे ही मेरी, जब मेरे सेकंड बेबी गर्ल हुई, तो डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी के बाद आई थिंक अब 100 mg कर दिया थायराइड मेडिकेशन। तो फिर भी मेरा थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो जब मैं गुरुजी ने अपने साथ मुझे कनेक्ट किया, उसके 10-15 दिन बाद मेरा थायराइड का टेस्ट आना था, तो मैंने करवाने जाना था। 1-2 साल से मेरी रिपोर्ट रेंज में नहीं थी। तो देखिए गुरुजी का चमत्कार, वो मेडिसिन तो मैं वहीं लेती थी, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो उस मेडिसिन के साथ गुरुजी की जो ब्लेसिंग जुड़ गई है ना, उसके साथ ये फायदा हुआ कि जो मेरी रेंज आ, वो कंट्रोल में आ गई। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं गुरुजी, हम तो पापी हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं है कि कैसे शुक्राना करना है, कैसे बातें करनी है आपसे, किन शब्दों में गुणगान करना है। आप ही जो बुलवा रहे हो, वही मैं बोल रही हूँ गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी के लिए कि मैं, गुरुजी ने मुझे मतलब कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे अपने फ्रेग्रेंस, रोज फ्रेग्रेंस जो होती है, जिनके बारे में सत्संग में मैं ऑलरेडी सुन चुकी थी, वो दर्शन दिए। मैं खाना बना रही थी, तो मैंने बैकयार्ड में गई, तो वहां पे इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि पूरा रोजेस का ढेर लगा हुआ हो, ऐसी फ्रेग्रेंस थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको आ रही है, क्योंकि जब से मैं यहाँ यूएसए में आई हूँ, मुझे 4-5 साल हो गए हैं शादी के बाद आए हुए, मैंने कभी ऐसी फ्रेग्रेंस फील नहीं की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी हैं। गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मुझे रोज फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी आपका शुक्राना, आपने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी आपका शुक्राना, आपने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए संगत जी। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए। जब गुरुजी ने अपने साथ मुझे कनेक्ट किया, तो उस टाइम मैं थोड़ा टफ, मेरा किसी के साथ
थोड़ा हो गया था पंगा। मेरा रिलेटिव ही थे, मेरे कजन थे। तो वो मुझे मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। मैं उनसे पॉजिटिविटी से बात कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आई डोंट नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी से भी शेयर की कि ऐसा कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि तुम नहीं कुछ भी करोगी। तो काफी मैं स्ट्रेस में थी, क्योंकि इतनी बात होगी क्या, नंबर ब्लॉक करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मेरे दिमाग पे हो गया कि अगर मैं इंडिया में गई तो इनको कैसे फेस करूंगी, है ना। तो मेरा मैं कैसे करूंगी इनको फेस, क्योंकि ये अभी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या करेंगे। मैं जब मेरा है ना किसी क्लोज वन से रिलेशन खराब हो जाता तो मैं घबरा जाती हूँ। तो मैं डर जाती हूँ संगत जी, कि अब क्या होगा। अगर ये मेरे सामने भी आया तो मैं कैसे फेस करूंगी। ये नहीं है कि मैंने गलती की है, अगर उनकी गलती भी हो तो मुझे डर लगता है, मेरी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, उसी रात मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। तो ड्रीम दर्शन में जैसे मैं टेंशन में सारा दिन थी, उसी तरह मैं ड्रीम में भी स्ट्रेस में थी। गुरुजी ने येलो कलर का चोला डाला हुआ था, मेरे पास आकर बैठ गए। तो उतने में मेरी आँख खुल गई। तो ऐसे ही मुझे गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक में ड्रीम दर्शन में काटा है। उन्होंने ड्रीम दर्शन में आके मेरे सिर पर हाथ रखा और पता नहीं क्या उसमें मेरी बॉडी से कुछ खींचा, लाइक कोई लाइट या कुछ था। तो उसके बाद थोड़ा लाइफ मेरी इजी हो गई, पॉजिटिविटी आने लगी। पहले तो मेरा इतना ज़्यादा काम खराब हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि जो जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था संगत जी, अगर वो मेरे सामने आ जाते थे मैं उनको फेस नहीं कर पाती थी। लाइक मैं घबरा जाती थी, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाना, मतलब मेरे दिमाग में पुरानी बातें आ जाती थी। तो गुरुजी ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला कि सभी को माफ कर दे, वो बातें ना सोच। तो वो मैं दिमाग से थॉट मैंने रखा। अभी मैं वो थॉट रख के मतलब कि पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं उनको कुछ ना मतलब याद रखूं, अगर उन्होंने मेरे साथ बुरा भी किया है। तो संगत जी ऐसे हैं गुरु जी। अगर आप अच्छा इंसान बनोगे, गुरु जी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे। अगर हम गुरु जी के बिल्कुल भी बात नहीं मानेंगे तो क्या फायदा है ऐसा, मतलब कि उनको फॉलो करने का। सच्ची संगत तो वो है ना जो अपने गुरु जी की बातें माने, उनको फॉलो करें। हाँ, हम इंसान हैं, हम पापी हैं, हमारे पास भूल चूक हो जाती है। हाँ, कभी कभी निंदा भी हो जाती है। अगर आप ज्यादा इंसानों में रहोगे, फ्रेंड सर्कल या सोशलाइज ज्यादा रहोगे, तो उनमें जैसे गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि चुगली ना करो ना चुगली सुनो। तो अगर आप काम करते हो या आपके कोलीग हैं या एम्प्लॉयज या आसपास फ्रेंड सर्कल है या फैमिली में कभी ऐसा होता है कि 10 लेडीज बैठे हैं या कोई पार्टी चल रही है, तो कोई ना कोई स्टार्ट हो ही जाता है। मतलब किसी की निंदा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई आजकल तो ऐसा है कि अगर आपस में लोग बात करते हैं तो वो चुगली निंदा ही होती है। कोई कोई होता है जो टॉपिक पे बात करता है, क्योंकि बातें होती हैं यही है इंसानों में, कि उसके घर क्या हुआ, उसको ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने हमें इन सभी बातों से मना किया है, लेकिन फिर भी ऐसा हो ही जाता है कि अगर मैं अपने किसी दूर रिलेटिव या रिश्तेदार को कॉल करूँ या उसको कोई प्रॉब्लम है या किसी से वो शेयर करने लग जाता है, तो मैं थोड़ा ये थोड़ा मतलब चेंज करने की ट्राई भी करती हूँ, किसी किसी टाइम इन्वॉल्व भी हो जाती हूँ। उनके लिए मैं उसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, क्योंकि अगर अगला बंदा बहुत स्ट्रेस में होता है तो मुझे बात बताता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। उनको मैं गुरुजी के बारे में बता भी नहीं सकती, क्योंकि वो और कोई धर्म को फॉलो करते हैं, मुझे पता होता है कि वो नहीं करेंगे फॉलो। जिनको बताना होता है उनको मैं बता भी देती हूँ। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा किया, सेम कृपा किया। अभी भी मैं डेंटल के डॉक्टर के पास गई हूँ, अभी चेकअप करा के आई हूँ। मेरे टीथ में कैविटी हो गई थी, 3 होल हो गए थे। तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं तो स्वीट्स या कोल्ड ड्रिंक भी कम ही लेती हूँ। मैं
प्रॉपर केयर करती हूँ। लेकिन मुझे थायराइड है ना, थायराइड जो पेशेंट होते हैं उनको टीथ वाली प्रॉब्लम भी, डेंटल वाली प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी आती है। सो मैं संगत जी, जिन जिनको भी थायराइड है वो अपने डेंटिस्ट के पास भी जाते रहिए, क्योंकि अगर थायराइड रेंज में नहीं ना होता तो जो मुंह में सलाइवा होता है वो कम बनता है, वो मुंह में एसिड बनता है आपके माउथ में। तो उसके साथ वो एसिड जो होता है आपके दांतों में कैविटीज भी क्रिएट कर सकता है। सो कीप आईज ऑन योर टीथ, बिकॉज अगर थायराइड रेंज में नहीं होगा, सेट नहीं होगा, तो आपके हार्मोन्स जो है सेट नहीं होंगे तो वो टीथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे मुझे जिस बीमारी के बारे में पता भी नहीं था, एक दिन मैं ब्रश कर रही तो वैसे ही मैंने चेक किया कि मेरे होल हो रहा है टीथ में। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। आ, तो फिर क्या हुआ, तो उस दिन ही गुरुजी के रूप में मेरी मासी आई तो उन्होंने मुझे बोला कि रात को सोने से पहले भी ब्रश करो, सुबह भी करो। वो मतलब कि टीथ के बारे में ही बातें कर रहे थे बार बार, दांतों के बारे में। तो फिर मेरी कजिन भी मुझसे, वो गुरुजी ही थे जो मुझे उस मतलब कि करवा रहे थे कि मेरे दांत में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे उनके जरिए। तो मैंने बोला कि मेरे तो दांत बड़े अच्छे हैं, मैं उनसे भी बोलती थी मुझे तो इतना कभी जरूरत नहीं पड़ी क्लीनिंग वगैरह की। जब वो गए तो दूसरे दिन ही मेरे दांतों में, शंकर जी मैंने देखा मेरे दांतों में तो डॉक्टर ने बोला कि 3 होल्स है, कैविटीज है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, गुरु जी जो आपने मुझे गाइड किया। तो आप मुझे हिंट देते रहे लेकिन मैंने फोकस नहीं किया उस हिंट पे। आई एम सॉरी गुरु जी। तो संगत जी मैं अब अभी दांत करवा के आई हूँ कैविटी फील से। डॉक्टर बहुत अच्छा है, गुरु जी ने जो डॉक्टर अभी मुझे मिला है वो गुरुजी की कृपा से ही है, वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया। आज वैसे भी मैं टेंशन में थी क्योंकि मेरे बच्चे ने स्कूल भी छोड़ना था, वहां भी मैं उनको ड्रॉप करना था। तो मेरी छोटी सी बच्ची है, बच्ची को मैं डेंटिस्ट के पास लेके जा नहीं सकती। सो वहां पे भी मुझे तब मैं मतलब कितनी टेंशन में थी कि क्या होगा, कल मैं कैसे हैंडल करूंगी, कि मेरी 2-3 अपॉइंटमेंट है, ऐसे मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने वो भी कर दिया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सब काम अच्छे से हो गए। मेरी बॉडी पेन हो रही थी कल, मैं सोच रही थी कि कल मुझे अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा लूंगी क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत पेन हो रही थी, मैं कैसे करूंगी। लेकिन गुरुजी ने वो भी सब करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही हमें गाइड करते रहो। आई एम सॉरी कि आप हमें हिंट भी देते हैं, हम भटक जाते हैं, हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हिंट पे। आई एम सॉरी गुरुजी, हमारी जो किसी का दिल दुखाया है उसके लिए आई एम सॉरी। अगर हम आए दिन कोई भी गलती कर रहे हैं उसके लिए आई एम सॉरी। अगर मेरे से किसी किसी को अभी भी या निंदा या कुछ में मेरे से 1-2 वर्ड निकल जाते हैं किसी से बात करने के वक्त, उसके लिए भी आई एम सॉरी गुरुजी। हमेशा अंग संग रहेगा गुरुजी। तो संगत जी एक और सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा से मेरा भाई भी यहाँ पे आ गया है यूएसए में। तो उसके भी काफी प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी अभी ठीक है। तो उसका वर्क परमिट भी उसे मिल गया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, उसकी तरफ से भी शुक्राना। तो मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं थी, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पिताजी, मेरे डैडी इंडिया में है, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं थी, उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई और हार्ट रेट उनकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगी। तो मम्मी जी ने मुझे कहा कि तुम अमृत वेला कर दिया, तुम अरदास करना। तो मैंने की, तो उसी टाइम मुझे मैसेज आ गया कि तुम्हारे पिता को लंबी उम्र ब्रेस की। तो अभी देखो मेरे डॉक्टर, मेरे डैडी डॉक्टर के पास गए संगत जी, तो वो मेडिकेशन उनकी स्टार्ट हो गए, वो ठीक भी होने लगे हैं। वो तो ऐसे थे कि वो कभी खाते नहीं मेडिसिन, इग्नोर करते हैं, लेकिन वो अभी अच्छा कर रहे हैं। ये सभी गुरुजी की कृपा है। थैंक यू गुरुजी। तो मेरा बच्चा है अभी, वो 4 साल का हुआ है, उसका थोड़ा स्पीच डिले है। बोलने में उसे प्रॉब्लम आती है, पूरा क्लियरली नहीं बोल पाता वो।
तो हमने डॉक्टर से चेकअप कराया था, तो डॉक्टर बोला कि इसे मॉडरेट प्रॉब्लम है थोड़ी, ये इसको थेरेपी की जरूरत है। वो भी सारा गुरुजी ने करवाया। गुरुजी थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। बिकॉज पहले हमें गौर नहीं किया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मैंने अरदास भी की थी गुरुजी से कि सभी बच्चों के मुकाबले वो थोड़ा स्लो है बोलने में। गुरुजी प्लीज आप कोई मतलब कि हमें टेंशन है कि आगे जाकर वो ऐसे ना रहे कि वो ही उसका जो तोतलापन या थोड़ा उसको दिक्कत आती है। प्लीज गुरुजी आप सब कुछ ठीक करना। वैसे गुरुजी ने ही जो करवा है करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में क्लास में आपको वो टीचर भी देते हैं जो आपको स्पीच थेरेपी में हेल्प करते हैं। तो इनके टीचर ने भी बोला है कि मैं इसको टीचर दे दूंगी जो आपके बच्चे को स्पीच में हेल्प करेगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ये आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। आप मेरे सब कुछ संभाले हो, घर का, किचन पूरा घर, मेरे हस्बैंड का काम काज, सब कुछ संभाल रही हूँ गुरुजी। आप मैसेज भी दे रहे हो पॉजिटिव। गुरुजी आगे आगे भी पता नहीं अब गुरुजी ने क्या क्या करना है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मैं इतना अच्छा करूंगा कि आप शुक्राना करती थक जाओगी। गुरुजी आप मेरे पिता हो, आप ही सब कुछ हो, हमेशा ऐसे ऐसे ही रहना, साथ देना। ये मेरा नहीं है, आपका घर है, सब कुछ आपका है, आपने ही सब कुछ करना है। जो आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। जो आगे करना है, जो कुछ भी करना है आपने ही करना है। आपने ही हमारी डोर पकड़ी हुई है, आपने ही आगे लेके जाना है। आप ही हमारे गाड़ी के ड्राइवर हो, आपने ही हमारी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना है गुरुजी। आप हमेशा साथ रहिएगा, हमेशा। एक अरदास हो रहा है कि मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही, उसकी एज 32 हो गई है अभी, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा क्योंकि उसके कानों की प्रॉब्लम है, एक कान में कम सुनाई पड़ता है। ये रीजन के कारण भी आपको पता ही है कि लोग नुक्स निकाल देते हैं कि ऐसा होता है ना संगत जी। तो गुरु जी उसका भी आपने ही देखना है, जो कुछ भी करोगे आप ही करोगे गुरु जी, वो आपके ही सहारे है सब। मेरे सास ससुर की भी आप ही रक्षा करना। मेरे ससुर को भी सीओपीडी की प्रॉब्लम है, वो भी सब कुछ आपने उनको भी लंबी उम्र देना, सबका कल्याण करना, सभी संगत का कल्याण करना, जो मुझे सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं उनका कल्याण करना। सब पर मेहर भरिया हाथ बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग आगे जाके शेयर करूंगी। अभी मुझे जितना गुरुजी ने बुलवाया, जो जितना मुझे याद आया संगत जी मैंने कर दिया। आगे भी गुरुजी ऐसे ही कराते रहेंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का भी थैंक यू जिन्होंने मुझे सुना। आ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः